वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश तो आ गया है। सरकार पूरी कोशिश करेगी कि अंतरिम आदेश अंतिम आदेश ना बन के रह जाए। सरकार के लिए ये क्या संदेश लेकर आया है ये अंतरिम आदेश, हम बात करें इस पूरे मामले में जो 73 याचिकाएं हैं उनमें से अमानतुल्लाह खां, जिन्होंने सबसे पहले याचिका लगाने वालों में से एक हैं। अमानतुल्लाह खान साहब, ये बताएं कि ये कितना बड़ा झटका है सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश। देखिए, इनका जो मकसद था वक्फ ज़मीनों को कब्जा करना, वो जो वक्फ बाय यूज़र जो ज़मीनें हैं जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में या वहाँ किसी वजह से वो नहीं हैं, वो उन पर कब्जा करना मकसद था। किसी भी तरह से जो मुस्लिम एमएलए हैं या मुस्लिम एमपी हैं उनको रोकना और बोर्ड अपने हिसाब से ऐसा बनाना जो इनके लिए काम करे, तो वो पूरी तरह से इनका लटक गया और ख़त्म हो गया एक तरह से। जिस विचार के साथ सरकार ने ये संशोधन कानून बनाया था, वो विचार सुप्रीम कोर्ट के सवालों के घेरे में है। बिल्कुल, उन्होंने मकसद ही था ना। देखिए, वक्फ बाय यूज़र ज़मीनों को कब्जा करना, और अमित शाह जी तो खुद कह चुके हैं कि 123 प्रॉपर्टी जो हैं, दिल्ली की 123 प्रॉपर्टी जो है प्राइम लोकेशन पर हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो इनको कब्जा करना चाहते थे। और एक नोटिफिकेशन तो पीछे जारी भी किया था इन्होंने कि ये सारी जो है यूनियन ऑफ इंडिया की हैं, और ऐसे ही पूरे इंडिया में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो वक्फ बाय यूज़र में हैं और वो उनको कब्जा करना चाहते थे और अपने दोस्तों को, अजीज़ों को देना चाहते थे। उनके लिए इससे बड़ा आज ख़राब दिन कोई नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने एक तजवीज़ की जिसमें उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष के 5-5 वकील हों और 5 ऐसे मुद्दे, अहम मुद्दे सारी याचिकाओं में से निकाल कर यहाँ पर रख दिए जाएं। देखिए, 5 तो अहम मुद्दे हैं ही, 5 उसके अलावा और भी कुछ निकल कर आएगा तो वो भी हम ज़रूर रखेंगे। जैसे 5 में एक वक्फ बाय यूज़र है, एक मेंबर जो वक्फ का कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि जो गैर मुस्लिम मेंबर मिनिमम 2 हैं, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। एमपी एमएलए को और इलेक्टेड प्रोसेस को उन्होंने रोका, दूसरा तो वो है। तीसरा, डीएम को सारी पावर दे दी। एक वो है, एक लिमिटेशन है कि अगर कोई किसी ने कब्जा कर लिया है तो उस पर एक लिमिट लगा दी कि इसके बाद केस नहीं किया जा सकता। तीसरा, तो अगर 5 साल प्रैक्टिसिंग में कोई नहीं है, वो अपनी ज़मीन डोनेट नहीं कर सकता, या ट्रिब्यूनल जो वो है उसके अलावा कोई और मतलब दान नहीं कर सकता। तो ये तो अहम है। उसके अलावा उसके अंदर जो भी खामियां हैं उनको भी हम लोग लेकर के आएंगे सामने कि वो सब आएँ और एक ऐसा फैसला हो जो पूरे वक्फ की ज़मीनों को बचाया जा सके। यानी 5 मई को अगली सुनवाई में बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं। सरकार आखिर क्या जवाब देती है सुप्रीम कोर्ट के सवालों के, और वो जवाब से सुप्रीम कोर्ट को कितना संतुष्ट कर पाती है। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।